उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। नहीं जी लगाए मुल्ला जी बोले मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अफसोस आज जो हो रहा है हमारे देश में, इससे पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है? क्या देश में प्यार मोहब्बत फैलाना गुनाह हो गया है? क्या सरकार से सवाल पूछना अब जुर्म हो गया है? क्या अब मुसलमानों का नमाज पढ़ना गुनाह हो गया है? क्या अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और क्या अगर कोई सच बोलेगा तो उसे 100-200 लोग घेर लेंगे, पीटेंगे, फिर माफ़ी मंगवाएंगे? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं फैक्ट पर बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको 2-3 ऐसे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये हमारे देश में ऐसा हो सकता है। हमारे देश में नफ़रत बेइंतहा फैलाई जा रही है और ये नफ़रत वो लोग फैला रहे हैं जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। सत्ताधारी पार्टी के गुंडे किस तरीके से मुसलमानों पर टूट पड़े जब मुस्लिम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो कैसे कुछ लोगों ने घेर लिया और कहा कि नमाज़ पढ़ी तो खैर नहीं। क्या इससे पहले आपने कभी इस तरह की खबर देखी थी, सुनी थी? दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो, इसकी लोकेशन बताई जा रही है मियांवाला देहरादून का। 12 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। उत्तराखंड से तस्वीर सामने आई जहाँ पर कहा जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नमाज़ पढ़ने आए लोगों को गालियाँ दी गई, उन्हें धमकाया गया। जुमे की नमाज़ पढ़ने आए लोगों को हिंदूवादी संगठनों ने गालियां दी, धमकाया और साफ तौर से कहा कि नमाज़ पढ़नी है तो घर में पढ़ो, मस्जिद में नहीं पढ़ने देंगे। देखिए इनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें। उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। नहीं जी लगाए मुल्ला जी बोले पाकिस्तान जाएगा तो मेरा निकाह जी बताओ मुझे। अगली बार गाजियाबाद क्या बोलते हैं बना देंगे अगर तुम्हारे बहन के लड़कों को आज ये टाइम खराब कर रहे हैं मेरा। नमाज पढ़ा रहे आप पढ़ो, आपको दिक्कत है। अगर आपको मदरसा बनाना है तो भैया उसके लिए अलग से परमिशन आपकी पढ़ो नमाज, आपकी पढ़ो पड़े, लेकिन बाहर प्रणाम। आज आए हैं मियांवाले में सामूहिक नमाज हो रही थी, उसके विरोध में आए थे। पहले नमाज पढ़ें। अगर आप लोग घर में नमाज पढ़ाओगे, बाहर के आकर लोग घर में नमाज पढ़ेंगे तो सबकी धन्यवाद। दोस्तों क्या इससे पहले कभी हमारे देश में ऐसा हुआ था कि हिंदूवादी गुंडे मुसलमानों को घेर लें और कहें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों को शह कैसे मिलती है? शह इसलिए मिलती है क्योंकि सरकार इनके साथ है, कानून इनके साथ है, सत्ताधारी पार्टी का इनको संरक्षण हासिल है। जिन लोगों की औकात दुकान से सामान खरीदने की नहीं थी, आज उन्हें दुकान लूटने की जब छूट मिली है तो जाहिर तौर पर वो ऐसे ही करेंगे। इस देश में अब नफरती चिंटुओं को यही समझाया जा रहा है कि मुसलमान बहुत गंदे हैं, मुसलमान से नफरत करो, मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आइलम मोहम्मद बोलने पर केस दर्ज किया जाएगा और जब कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों इस तस्वीर को उलट कर देखिए। अगर यही काम कोई मुस्लिम कर रहा होता या किसी और धर्म का व्यक्ति इस तरह से कर रहा होता कि हम तुम्हें मंदिर नहीं जाने देंगे, मंदिर घर में ही बना लो, तो आप सोचिए उसके खिलाफ क्या होता। तो जो उसके खिलाफ होता यही इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए।
और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी पोल खोलने वाली तस्वीर है। पुष्कर धामी को ये तस्वीर ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल इंजन सरकारों में ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। तेलंगाना से बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बीजेपी का एक विधायक है जिसका नाम है टी राजा सिंह। हैदराबाद से एक तस्वीर सामने आई है, नामपल्ली, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां से ओवैसी आते हैं। वहीं से एक नफरती विधायक ने क्या ऐलान किया है, आप सुनेंगे तो कानों से खून निकल सकता है। इस वीडियो से बच्चों को दूर रखिएगा। देखिए नफरती क्या बोल रहा है। संगठित होकर जो गजवा हिंद की सोच रखकर साला भारत में पैदा होगा उसको खोद के गाड़ने की सोच जारी करेगा, उस मूल्य को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। ना ही हमें मोदी जी को झुकने देना है और ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी को हटने देना है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये विधायक कानून से ऊपर हो चुका है? और तेलंगाना की सरकार क्या कर रही है? तेलंगाना की सरकार ने अभी इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार क्या ऐसे नफरती विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये सीधे सीधा हेट स्पीच में आता है। सीधे सीधे हेट स्पीच, नफरत भरी बयानबाजी है दोस्तों। और ये अब खुलेआम सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। और ये सब सुनकर अब लगता है किसी को हैरानी भी नहीं होती है। तो अब ये लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मुसलमानों के नरसंहार की बात कैमरे पर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। तो टी राजा के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये बीजेपी का विधायक है इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? सरेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये क्यों हो रहा है? जिससे सत्ता में बने रहें। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टी राजा ने ऐसा पहली बार बयान दिया है। इससे पहले भी टी राजा ऐसे कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन जब कानून कार्रवाई नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर ऐसे ही नफरत फैलाई जाएगी, ऐसे ही आग उगलेंगे। अब मैं आपको एक और नमूना दिखाने जा रहा हूं। एक और नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो चुकी है, कैसे गुंडों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है, कैसे पुलिस तमाशबीन बनी है, कैसे कुछ गुंडे एक लड़के को घेर लेते हैं और कैसे उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ये वीडियो भी दोस्तों आपको देखना चाहिए। आयो मेरे को मारने, मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, पर आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूं। कुछ नहीं किया सर, सही तो बात बोली है मैंने। मैं आया, सही बात बोली है। आया है, सही बात नहीं है। बोलो प्यार की चुटकुली की। इन मजाक जो आया कि जो नशे में है ना साले भोसड़ी वाले। कैरेक्टर है सर, कैरेक्टर है। आओ बता कैरेक्टर है सर। मैं कौन सा कैरेक्टर है बता? ये तेरा कौन सा कैरेक्टर है भाई? हसराज की माँ का भोसड़ा। भोसड़ी वाला कौन सी एक्टिंग से करी है इसने? हिंदुओं को साला बदनाम कर रहा है प्रिंस भाई। कौन सा ऐसा करता है? बाल तो मत खींचे यार। ये एवरीथिंग इसकी शक्ल अब बोल, रुक जा प्रिंस, रुक बोल। आज के बाद हाथ जोड़। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा। बोल, जितने भी मैंने गौरव को गाली बकी, मैंने जितने भी गौरक्षकों को गाली बकी है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं जिंदा मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बोल, आज के बाद बोल रहा है ना धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा। धर्म तो मेरा ही है। बोल, ना धर्म के खिलाफ कोई वीडियो डालूंगा, धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डालूंगा। ना गौ माता को खिलाफ वीडियो डालूंगा, गौ माता के खिलाफ कोई वीडियो नहीं और मैं सबसे माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए। सुन, और मुझे मारा ना जाए। अब तुझे नहीं मार रहे, तुझे नहीं मार रहा। आगे से तो कोई वीडियो मत डालिए। बिल्कुल मार सर, गाड़ी में क्यों बिठा रहे हो मुझे? पता नहीं, यही बताएगा। अभी वो तेरे मोमोज वाला तेरे दोस्त है ना, वो जिसने गाय को चिकन मोमोज खिलाए थे। अभी तुमने एक वीडियो देखी होगी जिसमें गाय को चिकन मोमोज खिलाए थे। वो इसका दोस्त था। जब वो उसके कार्रवाई करवाई, कुछ अपने भाइयों ने, उसमें बजरंग दल वालों ने कार्रवाई करी, तो इसके बड़ा दर्द हुआ
कि मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को पीटा, बहन के लैंड वो गाय को मोमोज खिला रहा था। ये तो गलत है, गाय को मोमोज नहीं खिलाना चाहिए। तो तूने इसकी सपोर्ट में वीडियो क्यों डाली? मैंने सपोर्ट में नहीं बोला, क्यों? मैं तुमसे क्या करता है? गौरक्षक वाले गए, की वीडियो में इसके गौरक्षक वाले गए, गुंडागर्दी कर दी वहां पे जाके, उसे मारा। क्या इससे पहले आपने कभी इस तरीके का वीडियो देखा था? क्या कभी हमारे देश में इस तरह का माहौल था कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे ये कहा जाए कि तुम झूठ बोलो, कोई अपने दिल की बात कर रहा है तो उसे कहा जा रहा है नहीं, तुमने जो बोला वो गलत था, अब तुम ये बोलो? कभी ऐसा हुआ था? ये सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सबूत भी है, लेकिन पुलिस यहाँ पर तमाशबीन बनी हुई है। इसी वीडियो को काबिश नाम के यूज़र ने शेयर करते हुए लिखा है, ये गुंडा दक्ष चौधरी है जिस पर कई मुकदमे हैं। आर्यन निखरा नाम के यूट्यूबर को पुलिस की मौजूदगी में गाली दे रहा है, पीट रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है। आर्यन के दोस्त डोपरमैन को 4 दिन पहले गौरक्षक दल के सदस्यों ने बैल को चिकना मोमो खिलाने के लिए पीटा था। उसी शाम आर्यन ने इस भीड़ द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि गौरक्षक दल कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये सुनकर अपराधी दक्ष चौधरी 100 लोगों के साथ अकेले मौजूद 25 वर्षीय आर्यन को पीटने चला गया। और देखिए किस तरीके से पीटा है, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में कानून कैसे काम कर रहा है, कानून व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है। अगर आपको इस पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक सरकारी वकील का बयान दिखाने जा रहा हूँ। इनका नाम अश्विनी उपाध्याय है। ये कैसे पोल खोल रहे हैं कानून व्यवस्था की, ये भी आपको सुन लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सरकार की पैरोकारिता भी करते हैं। कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है हमारे देश में, जरा देख लीजिए। निर्भया कांड दिल्ली में होता है, दुबई में निर्भया कांड क्यों नहीं होता? यहाँ हर 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 हफ्ते अखबार में आता है कि बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके मतलब पेट में ये डाल दिया, चाकू डाल दिया, ये डाल दिया। कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहन वहां रेप के बारे में? अच्छा छोड़िए, वहां शरिया है। सिंगापुर में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? रूस में आपने कभी सुना? जर्मनी में आपने कभी सुना? न्यूजीलैंड में कभी आपने सुना? फिनलैंड में कभी आपने सुना? नहीं। तो फिर भारत में क्यों हो रहा है? भारत तो सबसे सुरक्षित होना चाहिए, भारत तो एकदम करप्शन फ्री होना चाहिए, क्राइम फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो राम का देश है, ये तो भगवान बुद्ध का देश है, ये तो भगवान महावीर का देश है, ये तुम्हारे गुरुओं की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, रानी अहिल्याबाई जी का देश है। सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश, भगवान हनुमान, सब तो ये भारत में आए और हम उनकी पूजा करते हैं। फिर इतना करप्शन क्यों, इतना क्राइम क्यों? इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट से। तो हिंदूवादी संगठन किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, यह आपने साफ तौर से देखा। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको खुली छूट मिली है, इनको लाइसेंस मिल गया है। अगर लाइसेंस नहीं मिला होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजी को रोक लेते और कहते घर में जाके नमाज पढ़ो। जब कोई सच बोलता है तो उसे कहते कि झूठ बोलो। और बीजेपी का विधायक खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है। तो ये सब सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है और ऐसा नहीं ये सब चोरी छुपे हो रहा है, ये सब एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर मौजूद है। क्या पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? और चुनाव आयोग क्या टी राजा जैसे नफरती के खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे देश में कानून व्यवस्था कैसी है, सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, इस वीडियोज़ को लेकर, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते, राय दीजिएगा। धन्यवाद।